नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरईसीटी कंप्यूटर कोर्स की इस खास कक्षा में। प्यारे दोस्तों और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरईसीटी बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। जिसमें आज का ये जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की प्रकार। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जाना था कि यही हमारा चैप्टर था कंप्यूटर का परिचय जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने अध्याय फर्स्ट जो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्यूटर का परिचय जिनका पहला वीडियो था उस वीडियो में हमने जाना था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, ये हमारे हैंड राइटिंग्स नोट्स हैं। यानी कि हैंड राइटिंग्स द्वारा लिखे गए हमारे अनुभव के द्वारा लिखे गए ये नोट्स हैं और इसको हमने कंप्यूटर में टाइप किया है और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब आपको ये जो टेलीग्राम चैनल कहाँ से जॉइन करना है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसी क्लास में देने वाला हूँ, इसलिए आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप सभी नोट्स को याद भी रखिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। जैसे हमारा अध्याय फर्स्ट जिसमें हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय जिसमें हमने कंप्यूटर की परिभाषा देखी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने वह क्लास हमारी ज़रूर देखी होगी और अच्छे तरीके से क्लास को समझा भी होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारी यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी जो यूट्यूब चैनल है अमृत कंप्यूटर उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के जस्ट नीचे हमारा चैनल का नाम है अमृत कंप्यूटर इसके आगे सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर आपको प्रेस करके ज़रूर रखना है। दोस्तों इस चैनल पर कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर एक जानकारी सिखाई जाएगी और यहाँ पर प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है कंप्यूटर में सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन के साथ समझाया जाएगा। और अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है ये थ्योरी क्लास अपन पहले कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर आरईसीटी जो बुक है उस बुक में टोटल 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर को हम कंप्लीट करवा देते हैं थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद आपको कंप्यूटर की एक-एक जानकारी डिटेल से बताई जाएगी। पहले हम क्या करते हैं एक जो सीरीज़ अपना चल रहा है कंप्यूटर कोर्स का, इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्यूटर की जो थ्योरी है वो समझते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको जो परिचय दे देता हूँ, कैसे क्या सिस्टम होता है कंप्यूटर के परिचय में। आपने पहले जो क्लास है उसको देखा होगा और ये जो क्लास है आपको ज़रूर जॉइन कर लेनी है और ये हमारा पूरा एक भाग होने वाले पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें टोटल पूरे 16 चैप्टर रहेंगे, इसी तरह से आसन नोट्स के साथ। तो देखिए कंप्यूटर क्या है अगर हम बात करें कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर क्या है? तो आपको बताना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। अगर शॉर्टकट भाषा में कहें कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। ठीक है? उसके बाद आता है कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। यहाँ पर हमारा रिवीजन हो रहा है, आपको थोड़ा फिर से याद हो जाए जो पिछली क्लास है अगर टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आपको यहाँ पर पूरे जो नोट्स हैं अपने दिमाग में फिर से आ जाए और इनको आप परमानेंट के लिए याद रख सको। अब कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक और जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है और शब्द कौन-सा है? कंप्यूट। और इसका भी अर्थ होता है गणना करना, यानी कि इसीलिए कंप्यूटर का मुख्य कार्य भी गणना करना ही था। कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है, मेन कार्य है, वो गणना करना ही था। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का आविष्कार। तो प्यारे साथियों कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। और उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को और चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल नामक एक यंत्र था, उसको जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में। आई होप कि जानकारी आपको समझ में आती होगी और आपको इन्हीं जो नोट्स हैं, इन्हें पढ़ते भी रहना है, अपने कॉपी में नोट भी करना है और सभी जानकारी के नोट्स अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और कंप्यूटर के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आप पास होना चाहते हैं, तो आप इन नोट्स को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ये जो नोट्स हैं, सभी प्रतियोगिक परीक्षा जैसे कोई भी सरकारी परीक्षा हो गई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गई, पटवारी भर्ती हो गई या फिर कौन-सा भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन नोट्स को पढ़िए। ये जो नोट्स हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में नोट्स हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है। और ये मेन एग्ज़ाम जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। मैंने खुद से ये जो नोट्स डिज़ाइन किए हैं और आपको इन्हें पढ़कर हमें बताना है कि आपको नोट्स कैसे लगे। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है बुद्धि स्तर, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल यानी बुद्धि स्तर होता है वो 0 होता है। यानी कि बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि का हीन होती है। कंप्यूटर अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है, अपने पास जितना अनुभव है कंप्यूटर के बारे में उतना ही काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में जो बुद्धि का अभाव होता है वो बिल्कुल 0 होता है, आईक्यू लेवल 0 होता है।
और कंप्यूटर का उपयोग अगर ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर जानी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का उपयोग और तो कंप्यूटर का उपयोग देखा जाए तो आजकल यानी कि आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो, कौन-सा भी क्षेत्र हो इनमें से मैंने काफ़ी सारे क्षेत्र दे रखे हैं। शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी कार्य हो गया, व्यापार हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, घर हो गया, अनुसंधान हो गया, सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में आ गए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इन सभी में पढ़ाई करने के लिए किया जाता है या फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। आया समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए, सभी कार्यों के लिए जो शिक्षा का क्षेत्र होता है, वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जैसे मरीज़ों का रिपोर्ट तैयार करना, स्कैनिंग करना, एक्स-रे करना और मरीज़ का रिकॉर्ड रखना, ये काफ़ी सारे काम हमारे कंप्यूटर से ही होते हैं और बैंकों में भी होते हैं। इस तरह से ये काफ़ी सारे हमने यहाँ पर क्षेत्र लिख रखे हैं और इन सभी क्षेत्र को आप डिटेल से समझिए। हमारे फर्स्ट जो क्लास हमारी फर्स्ट है, उन क्लास में आप इसको डिटेल से समझिएगा। हमने यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं करते, यहाँ पर आपको बता दिया कैसे क्या सिस्टम होता है। हमने यहाँ पर क्लास कंप्लीट कर ली थी और आज हम खास करके पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। और कंप्यूटर के प्रकार में हम जानेंगे कंप्यूटर को कितने भागों में बाँटा गया है, कैसे क्या सिस्टम होता है कंप्यूटर के भागों में, कंप्लीट जानकारी हम आज की इस क्लास में, थ्योरी क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, इस थ्योरी क्लास में आप अपने कॉपी में लिखिए कंप्यूटर के प्रकार, फर्स्ट पॉइंट बनाइए कंप्यूटर के प्रकार। और कंप्यूटर के प्रकार में आपको लिखना है कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, वो अलग-अलग आधारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 और कंप्यूटर के आकार, भंडारण क्षमता, स्पीड के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बाँटा गया है। यानी कि कंप्यूटर के जो कार्यप्रणाली हैं, कंप्यूटर का जो काम करने की स्थिति है और उनके जो स्पीड है, उसके आधार पर उन्हें 3 प्रकारों में बाँटा गया है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर हो गया फर्स्ट और डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करेगा, इनके आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं, वो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड ये कंप्यूटर आते हैं। और कंप्यूटर के आकार, भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और स्पीड के आधार पर 4 भाग होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से समझने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर कितने भाग होते हैं। ये इतना सारा आपको लिखना है, कंप्यूटर के प्रकार के फर्स्ट पॉइंट बनाना है और आपको लिखना है कंप्यूटर के प्रकारों को अलग-अलग आधारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और कंप्यूटर के आकार, भंडारण क्षमता और स्पीड के आधार पर 4 भाग होते हैं। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके अलावा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से हो गए? एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। और उसके बाद आपको लिखना है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है कैसे क्या कैसा होता है एनालॉग कंप्यूटर, किस तरह का ये कंप्यूटर होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मैटर लिखना होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर की यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो किसी भौतिक चीज़ जैसे तापमान, गति, दबाव आदि को लगातार यानी कि कंटीन्यूअसली मापता है। और उस पर काम करता है, ऐसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आया समझ में? देखिए प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको आ जाएगा समझ में, मैं कह रहा हूँ आ जाएगा। ये परिभाषा थोड़ी सरल है। कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, कौन से कंप्यूटर? एनालॉग। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो लगातार यानी कि जो डेटा हम कल मिलता है उस डेटा को मापने का काम करता है और एनालॉग कंप्यूटर का काम ही मापना होता है। और उस पर काम करता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, उसका जो आउटपुट है संख्याओं में हमें नहीं मिलता है। जो आउटपुट रिज़ल्ट होता है वो संख्याओं में नहीं मिलता है, इसका जो आउटपुट है हमें सिग्नल के रूप में मिलता है। जैसे सिग्नल, एक करंट लाइट बैटरी के बारे में आपने सुना होगा, लाइट यानी कि छोटा-सा सेल होता है। उस सेल में क्या होता है, सभी लगभग सभी सेलों में क्या होता है, करंट ही होता है, पर अगर इस सेल का टेस्ट करने जाएँ अपन, तो उस सेल का जितना करंट होगा उतना करंट हमें मिलता है, अगर करंट कम है तो हमें करंट कम मिलता है। तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। तो सिग्नल के रूप में हम क्या कर रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर और उस सेल का क्या कर रहे हैं मतलब कितना करंट आ रहा है वो हम वहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि एक सिग्नल हमें मिलता है। वहाँ पर कोई संख्या नहीं बताई जा रही कि इतना ये चार्ज वगैरह है, ये कुछ जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है, एक सिग्नल के रूप में बताया जा रहा है। अब ये जो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर और इनकी विशेषताएँ की बात करें तो इनकी विशेषता क्या होती है? एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो मापने का काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या होता है? मापना। और ये किसी चीज़ की मात्रा को मापते हैं, यानी कि कम जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किसी चीज़ की मात्राएँ को मापते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएँ। क्या लिखना है? एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएँ, फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखो आप। एनालॉग कंप्यूटर यह कंप्यूटर मापने का काम करते हैं। लिख दिया। और ये कंप्यूटर मापने का काम करते हैं, ये किसी चीज़ की मात्रा को मापते हैं, जैसे ध्वनि, तापमान, गति, दबाव आदि, ये आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यह कंप्यूटर डेटा को लगातार बदलता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर होता है, वो डेटा को लगातार बदलता रहता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, ये प्रोसेस एनालॉग कंप्यूटर में हमेशा होता रहता है। ये जो कंप्यूटर है, बिना रुके लगातार डेटा को प्रोसेस करता है। लिखो आप कंप्यूटर की विशेषताएँ में मतलब इनकी तारीफ़ ये क्या है? तारीफ़ है।
यानी कि तारीफ़ की बात करें, आप अपनी तारीफ़ करेंगे तो आप क्या बताएँगे, आपके बारे में बताएँगे, आप ऐसे हैं, ये सभी जानकारी यहाँ पर हम एनालॉग कंप्यूटर की तारीफ़ कर रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, इसकी तारीफ़ है कि ये मापने का काम करेगा, ये किसी चीज़ की मात्राएँ को मापता है, जैसे दवने, तापमान, गति आदि, ये इनकी तारीफ़ हो गई। और दूसरी तारीफ़ है कि ये कंप्यूटर डेटा को लगातार बदलता है और तीसरी तारीफ़ यानी कि विशेषता आप लिखो, यह कंप्यूटर बिना रुके लगातार डेटा को प्रोसेस करता है और चौथा लिखो आप, यह कंप्यूटर विद्युत सिग्नलों के ज़रिए काम करता है। किसके ज़रिए काम करता है? विद्युत सिग्नलों के ज़रिए। आगे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक सभी नोट्स को समझते हुए इन्हें पढ़ना है और ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। आगे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको करना है। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है? एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, इनका उपयोग यहाँ हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे दिल की धड़कन मापना और जो दिल की धड़कन मापने के लिए जो ईजीसी मशीन होते हैं, उस मशीन में एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है। कैसे काम करते हैं वो हम समझेंगे आगे, पहले आप इन नोट्स को समझिएगा। हॉस्पिटल में इसका उपयोग होता है। इंजीनियरिंग लैब में इसका उपयोग होता है, जैसे इंजीनियरिंग लैब में हो गया तापमान, दाब और मापने का काम करेगा, ठीक है? अब जब इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप देखेंगे जहाँ पर वैज्ञानिक वगैरह, इंजीनियर वगैरह रहते हैं, उनके लैब में भी ये जो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, इसका उपयोग किया जाता है और वहाँ पर तापमान मापने का काम हो जाता है, दाब को मापने का काम हो जाता है, ये सभी काम इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो जाते हैं, वहाँ पर होते हैं। तो ये इनका जो मापने का काम होता है, कितनी तापमान कितना है, गर्मी कितनी है, वो जानकारी के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। विज्ञान केंद्र में भी इसका उपयोग होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया। उद्योगों में भी इसका उपयोग हो गया, जैसे उद्योग में कितना तापमान है, तापमान को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तापमान को कंट्रोल करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग जो उद्योग क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर ये है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को लगातार जो डेटा निरंतर जो डेटा मिलता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद अगला कंप्यूटर है अपना डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर के रूप में प्रोसेस करता है। और यह कंप्यूटर गणना, डेटा स्टोर करना और प्रोसेसिंग करने जैसे काम करता है, ठीक है? उसके बाद आज जो हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एटीएम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर की देन है। किसकी देन है? डिजिटल कंप्यूटर की देन है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर की अगर विशेषता की बात करें तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डेटा को बाइनरी फॉर्म जैसे 0 और 1 में प्रोसेस करता है और आपको ये बताना है हमें कमेंट में कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर कितने होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है? हमें कमेंट करके ये बताना आपसे ये क्वेश्चन है। और ये जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही तेज़ गणना और प्रोसेसिंग करने में सक्षम होते हैं। और ये जो कंप्यूटर होते हैं हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इस कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही सटीक और विश्वसनीय होते हैं, यानी कि इन कंप्यूटर के ऊपर हम पूरी तरीके से भरोसा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस तरह की इसकी ये विशेषताएँ हो जाती हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों को चला सकते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इसमें हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों को चला सकते हैं। मान लो आपको अपने कंप्यूटर में यानी कि मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह चलाना है तो वो चला ही पाएँगे। हमारा ये जो डिजिटल कंप्यूटर है वर्तमान की देन है, वर्तमान में जो भी कंप्यूटर चलते हैं वो हमारे सब के सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम, डिजिटल कैमरा ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर के उ उ उदाहरण हैं। और डिजिटल कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं उनको थोड़ा आसान भाषा में समझाया गया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। लैपटॉप का उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफ़िस काम के लिए किया जा रहा है। लैपटॉप का उपयोग इंटरनेट, ऐप्स, वीडियो कॉल आदि के लिए किया जा रहा है। एटीएम मशीन का उपयोग पैसे निकालने, बैलेंस चेक करने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल कैमरे का उपयोग किया जा रहा है फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है डिजिटल कंप्यूटर की अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग की बात करें तो ऑफ़िस में इसका उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी किया जाता है, परीक्षा देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और सभी कामों के लिए ये जो कंप्यूटर है इसका उपयोग हमेशा होता रहता है, वो है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? उसके बाद आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन-सा आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिलावट होता है इसमें। मतलब दोनों कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं जिसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं। यह कंप्यूटर एक ही समय पर मापन भी कर सकता है और गणना भी कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बराबर एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिलता-जुलता रूप है, दोनों से मिलाने के बाद हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, ठीक है? यह जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिला-जुल रूप होता है। यह कंप्यूटर होते हैं वो रियल टाइम में डेटा को मापता है।
मेरे समझ में, ये जो कंप्यूटर होते हैं वो रियल टाइम के डेटा को मापते हैं, जैसे रियल टाइम का डेटा हो गया, तापमान, स्पीड, गति आदि सभी मतलब सभी को मापने का काम हाइब्रिड कंप्यूटर करेगा, ठीक है? और ये जो डेटा होते हैं आदि को करेगा और इसी डेटा को डिजिटल रूप में फॉर्म करेगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि ये कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जो रियल टाइम का जो डेटा होता है वो मापने का काम करेगा एनालॉग कंप्यूटर, जो निरंतर डाटा होते हैं और उसी डेटा को जो प्रोसेस करेगा, डिजिटल रूप में प्रोसेस करेगा वो कहलाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर और दोनों को मिलाने से हमारा बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएँ। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएँ। ये जो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, दोनों का मिला-जुला रूप होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिला-जुला रूप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो कंप्यूटर होता है, वो रियल टाइम के डेटा को मापता है, जैसे तापमान, स्पीड आदि। यानी कि जो रियल टाइम वर्तमान में जो टाइम हो रहा है, रियल टाइम की जो स्थिति मापने का काम आपका करेगा, रियल टाइम की स्थिति को मापने का काम करेगा एनालॉग कंप्यूटर और इसी डेटा को प्रोसेस जो डिजिटल रूप में फ्रॉम प्रोसेस करेगा, वो रहेगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर और इन दोनों को मिलाने से बनता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन-सा बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर और ये जो कंप्यूटर होता है, वो इसकी जो गणना है, बहुत ही तेज़ होती है। यह कंप्यूटर सटीकता यानी एक्यूरेसी होते हैं और गति में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। यानी कि ये जो कंप्यूटर होते हैं सटीकता और गति दोनों में बेहतर होते हैं। यह कंप्यूटर विशेष रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। ये इसका हाइब्रिड कंप्यूटर के यहाँ पर विशेषताएँ हैं। अब यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की तुलना तालिका भी दे रखी है। देखिए, तुलना क्या है? तुलना कुछ इस तरीके से आप थोड़ा इसको समझिएगा और अच्छे तरीके से अगर तुलना समझ में आ गई तो आपको ये सारे कंप्यूटर के नोट्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगे अभी तक जितने भी पढ़े सभी के सभी। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर तुलना के आधार पर देखा जाए जो तुलना होती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के मामले में एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो डेटा प्रोसेसिंग जो लगातार चलता हुआ डेटा होता है, उसको लगातार कंटीन्यूअस जो डेटा होता है उसको जो एनालॉग कंप्यूटर से मापा जाता है, ठीक है? और डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में ये बदलते हैं, बाइनरी नंबर में ये कन्वर्ट होता है। और हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करते हैं। यानी कि ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है इसलिए ये दोनों के डेटा को प्रोसेस करेगा। आउटपुट किसमें दिखाई देगा? एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो इसमें जो आउटपुट है वो एक मीडल के रूप में देगा। किसके रूप में? मीटर के रूप में। और जो एक मीटर के अलावा नीडल के रूप में, मीटर और नीडल के रूप में आउटपुट इसका दिखाई देगा। और डिजिटल कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो स्क्रीन और फ़ाइल में दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा? स्क्रीन और फ़ाइल में। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों प्रकार के डेटा इसमें दिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है इसका उपयोग एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? मापने में। और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है गणना करने के लिए और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए किया जाता है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो मेडिकल, साइंटिफिक और रिसर्च इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है? सटीकता कैसे होती है? सटीकता एनालॉग कंप्यूटर की कम होती है, डिजिटल कंप्यूटर की ज़्यादा होती है और हाइब्रिड कंप्यूटर की और भी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है? अब इसके कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को समझना है और हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है जिससे कि आपको सभी नोट्स मिले। अगर यहाँ यहाँ पर हम इतना ही जानते हैं और भी काफ़ी सारे हमारे पास नोट्स हैं, जो हमने अभी देखा कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के प्रकार में हमने इतनी सारी जानकारी देखी। और हम पढ़ेंगे ये जो कंप्यूटर के प्रकार अभी पढ़े, वो कंप्यूटर के प्रकार हमने पढ़े कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर। और आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ये जानकारी हम अगले वीडियो में तीसरे वीडियो में जानेंगे और डिटेल से कंप्लीट समझेंगे। जय हिंद सो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।